हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल योर कोड बडी पे। मैं आशा करता हूँ आप लोग कोडिंग करके अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो गाइज मैं अगेन आ गया हूँ एक रिकर्सिव प्रॉब्लम लेकर, ट्री से रिलेटेड है। और वो अब जो मैंने कल आपको बताया था कि एक बाइनरी ट्री और बीएसटी में क्या अंतर है, वो इस प्रॉब्लम के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्या करना है हमें, देखिए कल की डेफिनेशन वही वाली है जो अगर आपने किसी ने मेरा प्रीवियस वीडियो ना देखा हो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का, वो प्लीज जाके देखें। उसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम आगे प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो क्या दी है प्रॉब्लम, गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री। रूट मतलब आपको पता ही होगा कि पेरेंट नोड है ना, पेरेंट नोड दिया हुआ है। अब उसके अंदर क्या करना है, एन इंटीजर के, मतलब हमारे पास क्या आएगा, एक रूट आएगा और एक हमारे पास के आएगा। अब के पढ़ते हैं क्या है, रिटर्न द केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू। मतलब हमें ये वैल्यू रिटर्न करनी है जो के नंबर की स्मॉलेस्ट है। मतलब मान के चलो मैंने सॉर्टिंग करी 1 2 3 4 5 6, एक बीएसटी मेरे पास 10 तक का। तो इसकी सॉर्टिंग कैसे होगी आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब मैंने मान के लो के की वैल्यू दी फिफ्थ। तो फिफ्थ नंबर का स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो फिफ्थ नंबर का क्या है, 1 2 3 4 5। 5 को मैं को रिटर्न करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू वन इंडेक्स्ड है ना, वन इंडेक्स्ड मतलब ये वही बोल रहा है, इंडेक्स के हिसाब से देना है आपको, ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द नोड्स इन द ट्री। ठीक है, तो अब ये बीएसटी दिया हुआ है। अब जैसे इन्होंने दिया है कि वन, अब वन सबसे स्मॉलेस्ट है, वन नंबर पे हमने आउटपुट वन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइव। फाइव से मतलब वही जो मैंने बोला था, 1 2 3 4 5 6, ये बीएसटी परफेक्ट बीएसटी है। बीएसटी आप समझते होंगे क्या होता है ना। तो यहाँ से बनना चालू हुआ 1 5 3 4। बीएसटी में क्या होता है कि जो पेरेंट नोड होता है वो लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा और राइट चाइल्ड से छोटा होता है। ठीक है, पर बाइनरी ट्री में ऐसा नहीं होता। बाइनरी ट्री कंप्लीट ट्री होता है। बाइनरी ट्री में पहले हम रूट बनाते हैं, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड बनाते हैं, फिर राइट चाइल्ड, फिर रूट बनाते हैं, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड। तो इस टाइप से बनता है। बट बाइनरी ट्री क्या होता है कि हम उसमें ये नहीं देखते कि बैलेंस है कि नहीं है, बट हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि उसकी जो पोजीशनिंग है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, थर्ड नंबर का देना है। तो 1 2 3, 3 नंबर का आ गया अपने पास। तो सबसे पहले मैंने कल आपको क्या बताया था कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या देता है, सॉर्टेड ऑर्डर में आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो हम इसमें इन ऑर्डर का यूज करेंगे, जो कि हमें क्या करना है, एलिमेंट चाहिए कौन से इंडेक्स का जो इंडेक्स ये लोग दे रहे हैं। तो इंडेक्सिंग कहाँ पे मिलती है आपको, लिस्ट में मिलती है। एरेज अपन क्या करते हैं, एरेज में हम इंडेक्सिंग मिल जाती है, पर एरेज को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। आपको ये नहीं पता कितना साइज का ट्री आएगा आपको, तो ये सब चीजें नहीं पता तो अपन एरे को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, और एरे आपको पता होगा इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल और म्यूटेबल में आपको डिफरेंस नहीं पता। म्यूटेबल मतलब जो जिसका साइज रन टाइम में बड़ा छोटा कर सकते हैं, बट इम्यूटेबल मतलब उसको कभी बड़ा छोटा नहीं कर सकते रन टाइम पे। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जांपल तो देख चुके हैं, हम इसका कोड लिख लेते हैं। तो कल की तरह ही हम एक लिस्ट बनाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। कल की तरह ही एक लिस्ट बनाएंगे, तो बना लेते हैं लिस्ट। इंटीजर्स की बनाएंगे क्योंकि अपने को इंटीजर रिटर्न करना है। इंटीजर list इजिकल्स टू न्यू, बताइए, एरे लिस्ट। कल भी मैंने आपको बताया था कि लिस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि लिस्ट एक इंटरफेस है। अपन फिर से एक रिकर्सिव प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो अपन बना लेते हैं इन ऑर्डर के नाम से ही, क्योंकि हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, जिसके हम अंदर हम पास करेंगे रूट एंड देन लिस्ट। ठीक है, और रिटर्न यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न का मैं बताता हूँ भी क्या करेंगे जब तक हम दूसरा बनाते हैं। पब्लिक, सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। वॉइड, इसमें अंदर से हम स्टोरिंग करवाएंगे लिस्ट के अंदर, है ना। इन ऑर्डर देन, अब हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिख लेंगे। ट्री नोड, नोड दे देते हैं इसका नाम, और लिस्ट ऑफ इंटीजर LIST। ठीक है, क्या किया था कल हमने, सबसे पहले याद कीजिए, इफ अगर नोड हमारा नल है तो यहां से ही रिटर्न हो जाइए, यहीं से रिटर्न कर देना है। अगर नहीं है ऐसा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन ऑर्डर को ही बुलाएंगे, कॉल करेंगे। रिकर्जन है ना ये, अपन तो रिकर्जन कर रहे हैं। और इसके अंदर नोड का दे देंगे लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड को सेंड कर देंगे, और लिस्ट भी सेंड कर देंगे हम अपनी। ठीक है, अगर लेफ्ट ट्रेवर्सल हो गया तो हम सबसे पहले प्रिंट अपनी वैल्यू को ऐड कर लेंगे। तो लिस्ट डॉट ऐड, ऐड करा तो नोड डॉट वेल कर लेंगे। ठीक है,
वैल्यू ऐड हो गई। फिर अब हम जाएंगे उसके राइट चाइल्ड पे और दोबारा वही रूट फॉलो करेंगे राइट चाइल्ड पे जाने के बाद कि हमारा राइट चाइल्ड पे जाके ट्रेवर्स करे और उसके लेफ्ट पे जाए फिर उसके नोड पे जाए, तो ऐसे चलेगा। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं इसका। अच्छा नहीं, रिटर्न क्या करना है, अभी हमारे पास नोड में क्या आ गए, लिस्ट आ गए एलिमेंट्स, लिस्ट हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में, बस अब यहाँ से इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। इंडेक्स कितना रिटर्न करेंगे बताइए, के ही रिटर्न करेंगे क्या? अच्छा लिस्ट का मेथड क्या है? सॉरी, जो मेथड को रिटर्न करे मतलब आपके इंडेक्स को रिटर्न करे, सॉरी इंडेक्स दो तो आपके वैल्यू को रिटर्न करे। लिस्ट डॉट गेट, गेट मेथड आपसे इंडेक्स लेता है कोई सा भी और उसका वैल्यू रिटर्न करता है, तो हमारे पास के इंडेक्स है। बट लिस्टिंग क्या होती है आपको हमेशा याद होगा कि जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो हम इसमें एक माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो के की वैल्यू आ रही, मान के लो 1 दिया तो हमें 1 रिटर्न करना है, बट 1 होगा हमारे 0 इंडेक्स पे, अगर 3 बोला है तो 3 होगा हमारे सेकंड इंडेक्स पे। समझ रहे हैं आप बात को, कि जो इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट 0 से होती है, बट जो ये लोग समझते हैं इंडेक्स मतलब ऊपर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडेक्सिंग रखते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से, अपन को स्टार्ट करनी 0 से, तो हमें 0 पे पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, हम के की वैल्यू में से 1 माइनस कर देंगे। या यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं गेट के प्लस 1, नहीं के प्लस 1 नहीं हो पाएगा, के माइनस ही 1 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए तो मैं इसको रन करता हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया है सारे केसेस, इसको सबमिट करके देखते हैं। काफी इजी कोड है, रिकर्सिव कोड है, तो कल मैंने ये एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं अभी एक्सप्लेन करना भूल गया। ठीक है, 1 मिली सेकेंड लगा, हमारा 0 मिली सेकेंड क्यों नहीं हो पाया पता नहीं, कुछ आ गई होगी एक इशू। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक लिस्ट बनाई है, क्योंकि हमें एक कुछ चाहिए जिसके अंदर हम वेरिएबल्स स्टोर कर पाए, जिसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर कर पाए। तो लिस्ट सबसे बेस्ट होता है, बताइए क्यों होता है? क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होता है और एरे इनम्यूटेबल होता है। बहुत से लोग बोलेंगे कि एरेज भी तो यूज कर सकते थे, बट एरेज के लिए हमें साइज पता करना पड़ेगा, फिर साइज पता करने के लिए हमें अलग झंझट करना पड़ेंगे, इसलिए साइज के बिना अगर आपको कुछ चीज ऐड करनी और आपको नहीं पता कि कितने साइज है, तो लिस्ट सबसे परफेक्ट होती है। कलेक्शंस होती है, कलेक्शंस का एक पार्ट है, तो अगर जिसने कलेक्शंस नहीं पढ़े, मैं कोशिश करूंगा कलेक्शंस की एक सीरीज लाने के लिए, तो कलेक्शंस आप पढ़ें, बहुत यूजफुल चीज है। हैश मैप होता है, एरे लिस्ट होता है, ट्री मैप होता है, बहुत चीजें होती हैं, सेट्स होते हैं, सेट्स के भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे चल के, तो बहुत यूजफुल होता है। तो उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है एरे लिस्ट समझ में आ गया, तो लिस्ट इंटरफेस है, हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए हमने लिस्ट को रेफरेंस देकर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है। ये भी आपको आता होगा रेफरेंसिंग करना, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक मेथड बनाया इन ऑर्डर नाम से। तो हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन ऑर्डर हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आपको ट्री का ट्रेवर्सल देता है, अगर बीएसटी है तो, परफेक्ट बीएसटी है तो। ठीक है, और यहाँ से हमने रिटर्न किया है लिस्ट गेट, लिस्ट का हमने केथ इंडेक्स -1, मतलब केथ इंडेक्स हमारे पास आ रहा है, मान को चलो 1, तो 1 का नहीं देना है हमें, 0 इंडेक्स देना है। ये लोग इंडेक्सिंग कर रहे हैं 1 से लेके n तक, पर हम करते हैं 0 से लेके n-1 तक, है ना, तो इसलिए हमने -1 किया है। समझ गए? अब यहाँ पे वही है कल की तरह, कि नोड अगर नल है तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो हम थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के लो हमारे पास BST 1 2 3 का है ना, तो कैसे बनेगा, 1 देन उसके बाद 2 देन उसके बाद 3। ठीक है, राइट साइड में सारे चाइल्ड बनेंगे। BST जिसको बनाना नहीं आता होगा वो एक बार BST देख ले कैसा होता है, कि जिसका पेरेंट लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा एंड राइट चाइल्ड से छोटा होता है। तो अभी पेरेंट क्या है अपने पास, 1 है, तो अपने पास 1 है तो 2 किससे जाएगा, राइट, फिर 2 अपना पेरेंट है, अब उसका उसके लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, 3, तो 3 ऑब्वियस सी बात है राइट में जाएगा। तो अभी हमारे पास राइट साइड वाला BST है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर यहाँ पे हमने दिया नोड डॉट लेफ्ट, अब हमने नोड का जो नोड आया हमारे पास 1 उसका लेफ्ट दिया, तो लेफ्ट अपना दे दिया और लिस्ट के रेफरेंस पास कर दिया, तो लिस्ट के अंदर अभी कुछ नहीं है ना, और नोड देखा, अब नोड का लेफ्ट तो नल है, तो यहाँ से रिटर्न कर गया और यहाँ पे वापस आ गया, इस लाइन पे आ गया। तो अब हमने देखा नोड का लेफ्ट तो था नहीं, तो यहाँ पे आए और लिस्ट की डॉट वैल्यू कर दी ऐड। ठीक है, लिस्ट में ऐड कर दी हमने वैल्यू, तो जो नोड की वैल्यू क्या है अभी 1 है, ठीक है 1 है, तो आगे हो गए। अब हमने इसके राइट पे गए, ठीक है राइट दे दिया यहाँ पे, अब 1 का राइट क्या है 2 है,
आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ। अच्छा ये एडिटेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बना के बता देता। तो अभी मैं क्या है थोड़ा सा मार्कर पेन वगैरह यूज करना चालू कर दूंगा, क्योंकि अभी क्या है मेरे पास है नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी थोड़ा सा इमेजिनेशन में चलने की कोशिश कीजिए। तो अभी हम 1 के राइट पे गए, 1 के राइट पे क्या है, 2 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे आए, नल तो नहीं है, नहीं है, 2 है अपने पास। इसका लेफ्ट दे दिया हमने, वापस वापस 2 का लेफ्ट दिया है, तो 2 का लेफ्ट क्या है, नल है। तो अब यहाँ पे हमने दोबारा इस क्वेश्चन फंक्शन को कॉल किया, मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो नोड अब क्या हो गया, नल हो गया, ठीक है। 2 का लेफ्ट नहीं है तो नल हो गया, रिटर्न कर रहा है। वापस हम यहाँ पे आ गए इस लाइन पे, अब इस लाइन चल चुकी थी, अब हमने ऐड कर दिया, 2 की वैल्यू ऐड कर दी नोड लिस्ट में, ठीक है। अब हम वापस राइट पे चले गए, अब हमने 2 का राइट दिया, 3 है, 3 नल है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब हम इसके लेफ्ट पे चले गए, 3 के लेफ्ट पे गए, 3 के लेफ्ट पे गए, 3 के लेफ्ट में क्या है, नल है, नल है। तो यहाँ पे हम आए, नोड नल मिला इसको, नोड नोड में रिसीव करा है ना इसमें। अगर नल आपको समझ नहीं आ रहा तो नल कैसे हुआ, तो नोड का लेफ्ट दिया, मतलब अभी हमने 3 का लेफ्ट दिया, 3 का लेफ्ट अभी नल है, तो हाँ बिल्कुल नल है। तो ये नल नोड में आया, अब ये नोड हमने चेक किया, नल है, बिल्कुल है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। वापस इस लाइन पे आ गए, रिटर्न करने के बाद कहाँ आता है कोड, जहाँ से अपन फंक्शन कॉल किए होते हैं। तो वापस इस लाइन पे आए, अब इस लाइन तो चल, ये लाइन तो चल चुकी थी, तो अब इस लाइन पे आए, तो हमने इसके अंदर 3 ऐड कर दिया। अब हमने इसके वापस राइट पे क्लिक करा, तो अब राइट पे गए, राइट पे गए तो कितना आया बताइए, 3 के राइट पे नल है, नल है ना, 3 के आगे कुछ नहीं है, तो नल पे गए तो ये रिटर्न हो गया यहाँ से। तो सारी लाइंस चल चुकी हैं, ये लास्ट लाइन थी और यहाँ से रिटर्न हो गए। अब यहाँ पे आ गए, इस लाइन पे आ गए, अब हमने लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3, इंडेक्सिंग क्या हो गई, 0 1 2, ठीक है। अब हम मांगना है इन्होंने 2, सेकंड इंडेक्स मांगा, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर अपने पास 2 है, तो अभी इंडेक्स 2 है बट हमें देना है 1 पे, तो हमने -1 कर दिया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो काफी इजी क्वेश्चन था। अब मैं इसके आगे अब प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी लाने वाला हूँ, आज या कल में मैं आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भी पोस्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छा हाँ, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्वेश्चन की लिंक, और जो मेरा सॉल्यूशन है वो मिलेगा आपको रेप्लिक पे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी करें, एनी टाइम, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहूंगा। कोई भी डाउट हो आपके पास, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर, रिलेटेड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आप बिल्कुल मेरे को क्वेश्चन दें, मैं आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए टेक केयर।